जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, जिसमें वो हम पुरातात्विक स्थल को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कालीबंगा हो गया, ठीक है, गणेशपुर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बालाथल, ये सभी के बारे में जो पुरातात्विक स्थल थे ना प्राचीन सभ्यता के, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके भी आपको जीके एमसीक्यू सवाल मिलेंगे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं यहाँ महत्वपूर्ण मिलेंगे। और पिछले एग्ज़ामों में 3-4 साल पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, तो उनमें पूछे गए सवाल और अभी आने वाले कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए वो महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और जल्दी से हम शुरू करते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, 50 से भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जीके एमसीक्यू अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और आप आज का जो अपना पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, बेराट यानी विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया, ठीक है। बेराट जो कहाँ है, विराट नगर में है, और उसका सबसे पहले जो नेतृत्व है, उत्खनन का नेतृत्व वो किसने किया? दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, या DR भांडाकर, या RC अग्रवाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं अगर बता दूं तो सेकंड ग्रेड जी की परीक्षा 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो अभी तो आने की बिल्कुल संभावना है, क्योंकि 5-6 साल पहले पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो जो विराट नगर की जो उत्खनन है किसके नेतृत्व में किया गया? डॉक्टर दयाराम साहनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, नंबर 2, ठीक है। नंबर तो नहीं लिखे हुए लेकिन अनुमान से लगाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? यह भी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड जी की परीक्षा 2016 में पूछा गया है, ठीक है। कौन सी जो वस्तु है वो आहड़ सभ्यता से, मतलब उससे संबंधित नहीं है। किस सभ्यता से? आहड़ सभ्यता की बात कर रहे हैं, जो कहाँ पर है? आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, ठीक है। हाँ, जो किस नदी के किनारे हैं? बनास की जो सहायक नदी है बेडस, उच्च बेडस नदी के किनारे है जो आहड़ सभ्यता है। तो आहड़ सभ्यता में जो कौन सा जो वस्तु है, कौन सी जो प्राचान्विक वस्तु है वो उससे संबंधित नहीं है? चावल, कर्षण लोहित मृत्युदंड, तांबे की वस्तु है, या चित्रित दूसर मृत्युदंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, चित्रित दूसर मृत भांड, ठीक है, वो इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए ये सवाल, जूता हुआ खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण है जो निम्न में से किस पुरा स्थल में मिलते हैं? ये भी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड जी की परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, आहड़, कालीबंगा, गणेशपुर, यहाँ बेराट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कालीबंगा में जूते हुए खेतों के प्राचीन प्रमाण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जिससे ये पता चलता है कि जो प्राचीन काल के जो लोग होते थे वो भी खेती करते थे, ठीक है। हाँ, और हाँ जी, और मैं आपको ये बता दूं तो कालीबंगा, ठीक है, जो कालीबंगा है तो वो कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, सॉरी हनुमानगढ़ में नहीं है, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में है, ठीक है। किस जिले में है कालीबंगा? श्री गंगानगर, ठीक है, श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। और देखिए श्रीगंगानगर में और कौन से देखिए पुरातात्विक स्थल हैं। एक तो हो जाएगा कालीबंगा, और एक हो जाएगा पीलीबंगा, और एक हो जाएगा रंगमहल, ठीक है। ये जो 3 है पुरातात्विक स्थल है वो श्रीगंगानगर जिले में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप बस इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए ही रखिए, ठीक है। अगला सवाल है, बांगोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न में से जो किस काल के संबंधित थे, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? बांगोर और तिलवाड़ा, ठीक है। बांगोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, ठीक है।
तो ये जो किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल, यहाँ पूरा पाषाण काल। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 मध्य पाषाण काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलता है। और ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन असिस्टेंट परीक्षा 2016 में पूछा गया था। ठीक है, हाँ। कौन सा सवाल? कि यह सवाल बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान है जो मुख्यतः जो किस काल से संबंधित है? तो वो है मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखिए सवाल नंबर, हाँ पता नहीं कौन सा है लेकिन है सवाल। ठीक है, अगला है देखिए, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे या पंखकोट कहा जाता था तो किस प्राचीन सभ्यता में प्राप्त होते हैं? ठीक है, जो देखिए प्राचीन काल में जो अनाज रखने, जो अनाज संग्रहण करने के लिए जिसे हम क्या कहते थे? गोरे या पंखकोट, उससे जो वो है वो प्राचीन की किस सभ्यता से प्राप्त, जो किस पुरातात्विक स्थल से जो प्राप्त हमें देखने को मिले हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ओजियाना, कालीबंगा, जोधपुरा या आहड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आहड़। ठीक है, आहड़ सभ्यता है जो उसमें हमें जो अनाज रखने के जो मर्द भांड है वो देखने के लिए मिलते हैं। और यह सवाल पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाँ ये सवाल, हाँ देखिए 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य के जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा तो वह किसका रहा है? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, अमरनंद घोष या डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और 1950-53 के मध्य जो कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता यानी किस व्यक्ति का है जो सबसे ज़्यादा है जो योगदान रहा है? और यह सवाल फर्स्ट ग्रेड वैज्ञता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें देखिए, हाँ अमरनाथ घोष ये तो कालीबंगा की क्या करता है? खोज करता है। और इसका जो उत्खननकर्ता का जो योगदान रहता है तो देखिए ये ऑप्शन चारों हम गलत मानेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है तो वो अलग अलग ही देखिए, ये इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। चूंकि सही देखिए इसके तो उत्खननकर्ता तो आपको जाना है, देखिए इसके उत्खननकर्ता तो किसे माना जाता है? इसकी खोज तो करता है, खोज कौन करता है? अमरनंद घोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो इसकी खोज की दृष्टि देखें तो यहाँ पर पूछा है योगदान। ठीक है, उत्खनन कार्य में योगदान किसका रहता है? तो उत्खनन कार्य में योगदान रहता है बी के थापर व बीबी लाल की उत्खनन। देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, बी के थापर, तो इस अपने चारों में से तो कोई दिया नहीं है, बी के थापर और बीबी लाल, तो इसको हम क्वेश्चन को गलत मानते हैं। ठीक है, और देखिए जो खोज की दृष्टि से देखें तो ये ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना सही आंसर होता है, अमरनंद घोष। ठीक है, हाँ। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, तो उनके जो अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? शिलाओं पर, स्तंभों पर, मुहरों पर या ताम्रपत्रों पर? तो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये रीट लेवल सेकंड परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो उसके जो अभिलेख मिलते हैं तो वो हमें किस वस्तु पर जो लिखे हुए या बने हुए हैं जो मिलते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, शिलाओं पर यानी पत्थरों पर, स्तंभों पर, मुहरों पर या ताम्र पत्थरों पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मुहरों पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 3 यहाँ पर आना चाहिए ऑप्शन थोड़ा, तो आपको देखिए ये याद रखना है मुहरों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो ये अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है? हाँ, अगला सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान क्या कहलाएगा? राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा वो किस जिले में स्थित है? ठीक है, मैंने भी पहले ही बता चुका हूं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर देखते आ रहे हो तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन BSTC प्रवेश परीक्षा 2008 और 2014 में पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि राजस्थान में जो विश्व प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, तो उसका जो प्रसिद्ध स्थल है उसका नाम क्या है? कालीबंगा, वो राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू या गंगानगर? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 है जो गंगानगर है अपना यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
श्री गंगानगर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हुए देखिए, निम्न में से राजस्थान का कौन सा सेब स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? देखिए हाँ, यहाँ पर शेव लिखा है और इससे देखिए सैंधव, ठीक है, यहाँ पर सैंधव होगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल है घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ये क्वेश्चन कॉलेज भाई के परीक्षा 2014 में पूछा गया है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। ठीक है, यहाँ पर तो से संदेव है और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 अपना कालीबंगा। ठीक है, जो कहाँ पर है हमने पीछे पढ़ा श्रीगंगानगर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म में संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? देखिए बौद्ध धर्म से जो संबंधित हैं वो पुरातात्विक अवशेष हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? बैराट में, नगर में, या नालियासर जो कहाँ पर है सांबर में, या कालीबंगा में? तो इसका आंसर क्या होगा? बैराट। ठीक है, यहाँ पर बैराट लिखा है लेकिन आपको बैराट मानना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, आहट संस्कृति के लोग हैं जो निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? ठीक है, नहीं का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है तांबा, चांदी, लोहा या टिन। तो भाई देखिए वो है जो देखिए तांबा के बारे में भी प्रचलित थे, लोहा के बारे में और टिन के बारे में, लेकिन चांदी के बारे में वो नहीं जानते। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो अपना ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वो सत्य है? सत्य ही पूछा है ना, सही है। ठीक है, सही है, यहाँ सत्य है, एक ही बात है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य? देखिए गणेश्वर, हाँ देखिए गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, तो भाई ये तो है बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, और बैराट एक गामरी संस्कृति का केंद्र था, नहीं। कालीबंगा लोहे युगीन का उदाहरण है, नहीं। और हड़प्पा वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसे तांबे का गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, सेकेंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2013 में पूछा गया है। और अगला देखिए सवाल है, निम्नलिखित में से जो किस इतिहासवेता ने कालीबंगा के सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? सेकेंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2013 में आया गया है। तो GS ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या दयाराम साहनी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 दशरथ शर्मा ने जो है इतिहासवेता ने क्या है कि कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की जो तृतीय राजधानी है वो कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना करेक्ट आंसर है हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तिलवाड़ा, बालोतरा, अहोर या कालीबंगा? तो देखिए इसका आंसर है कालीबंगा। ठीक है, जो प्राचीन सभ्यता में से एक माने जाते हैं वो राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना करेक्ट आंसर होता है। और ये सवाल है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया है। ठीक है, तो उससे जो पहला वाला सवाल ये भी देखा था, तो ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया है और ये भी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पूरा उत्खनन स्थल बांगोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? ठीक है, क्रमशः किस जिलों में है जो वो स्थित हैं? कौन सा है? बांगोर और नाडोल। ठीक है, तो ये सवाल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया है। देखिए पहले ऑप्शन में है पाली जालोर, दूसरे में है बीकानेर पाली, और तीसरे में है भीलवाड़ा पाली, और अलवर व चौथे में है अलवर व भीलवाड़ा। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि देखिए हम भाई देखिए जानते हैं तो ओनली फॉर जानते हैं बांगोर सभ्यता के बारे में, और जो है भीलवाड़ा में। ठीक है, तो बांगोर यहाँ पर पहले है, तो पहले भीलवाड़ा किस में आएगा? ऑप्शन नंबर 3 में, और जो दूसरा है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, नाडोल है वो पाली में। ठीक है, तो इस प्रकार जो निंदा जो कॉमन सेंस यूज करके जो इसका सही आंसर निकाल दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेशपुर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष जो पाए जाते हैं? ठीक है, ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा
13 और पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया। ठीक है, बहुत सारे मतलब पुराने क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए पुराने जो क्वेश्चन है वो अभी महत्वपूर्ण बन सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा आपको इसमें ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, एक है कांतली, लोणी, चंबल या बनास। किस नदी के किनारे गणेशपुर के ताम्रकुंड सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तो वो है कांतली नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए, बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो किस काल से संबंधित है? ठीक है, बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो किस काल से संबंधित है? और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया है। हाँ, पहले ऑप्शन में है मौर्य काल, दूसरे में है गुप्त काल, मध्य काल या उत्तर गुप्त काल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल। ठीक है, तो मौर्य काल है वो ऑप्शन नंबर 1 है जो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला, सिंधु घाटी के लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित है वो नहीं थे? ठीक है, नहीं का थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो किस पालतू पशु से परिचित, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एसएस परीक्षा 2013 में पूछा गया है। गाय, बैल, भैंस या घोड़ा? गाय, बैल, भैंस या घोड़ा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, घोड़ा से वो है प्रचलित नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए गाय तो प्राचीन समय में होती थी, बैल भी होता था, भैंस भी होता था, लेकिन घोड़ा नहीं होता। ठीक है, घोड़ा के बारे में वो नहीं जानती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अगला देखिए, गणेशपुर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेशपुर सभ्यता पूछा है वो किस काल से संबंधित परीक्षा है? और ये पीटीआई सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में पूछा गया है। हड़प्पा काल, लोहे युगीन काल, ताम्र पाषाण या पूरा पाषाण काल? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ताम्र पाषाण युग से। ठीक है, गणेशपुर सभ्यता है वो उस काल से संबंधित है। किस काल से? ताम्र पाषाण युग काल से। ठीक है, अगला है, कां के अवशेष से ये पता चलता है कि विश्वविख्यात संधेव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है। गणेशवर सीकर, रंगा पालीबंगा रंगमहल, अहाड़ व गिलंड या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। ठीक है, रंगा व पीलीबंगा और रंगमहल। ठीक है, उससे ये पता चलता है कि जो शैव सभ्यता है वो राजस्थान में विकसित हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रखना है कि राजस्थान में जो महाभारत है ना, तो उसके अवशेष है वो कहाँ पर मिलते हैं। ऑप्शन आपकी 4 सामने है, गलियासर में, माउंट में या अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोह में या श्री गंगानगर में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर मिलेगा तो वो मिलेगा अपना ऑप्शन नंबर 3, अलवर के निकट बैराट और भरतपुर के निकट नोह में। ठीक है भाई, इतना लंबा जो हमें ऑप्शन दिया है तो इसका जो ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया। कौन सा पूछा गया है कि राजस्थान में जो महाभारत काल के अवशेष है वो कहाँ पर मिलते हैं? तो वो मिलते हैं अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोह में। ठीक है, नेक्स्ट, अहाड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से प्रचलित नहीं थे? अहाड़ सभ्यता के लोग है देखिए वो क्या नहीं खाते थे? यह क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। तो भाई देखिए गेहूं भी होता था, चावल भी होता था, बाजरा भी होता था, लेकिन मक्का थे वो नहीं जानते थे। ठीक है, मक्का है वो क्या होता है। ठीक है, अगला सवाल, पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित है? ठीक है, रंगमहल जो कहाँ स्थित है पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया है, तो वो है हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काला पत्थर, जूता हुआ खेत, काली मिट्टी या काली चूड़िया? काली चूड़िया ऑप्शन नंबर 4 है जो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रावती
के नाम से जाना जाता है? कालीबंगा, बेरहाट, गणेश्वर या आहड़? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आड़ सभ्यता को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए आड़ के जो अन्य नाम क्या होते हैं, आड़ के देखिए एक तो अघाटपुर और ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी कहा जाता है, लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, जो कहाँ पर है? सिक्र में है। ठीक है, देखिए ताम्रवर्ती के नाम से तो किसको जाना जाता है? आड़ सभ्यता को, लेकिन गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, जो कहां पर है? गणेश्वर सभ्यता सिक्र में है। ठीक है, और यह क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा संस्कृत में 2011 में पूछा गया और पटवारी 2011 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देश में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था वह कौन सा है? ठीक है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बेरहाट? तो इसका आंसर हो जाएगा आहड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल, बेरहाट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं? देखिए उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो प्रोफेसर HD चालिया, देखिए हंसमुख धीरज सांकलिया ने आर्य सभ्यता के नाम से बनास संस्कृति का नाम दिया था। ठीक है, देखिए बनास जो आर्य सभ्यता को जो नाम देता है बनास संस्कृति, वो कौन देता है? हंसमुख धीरज। ठीक है, और उसके जो उत्खनन करता है वो किसे माना जाता है? प्रोफेसर HD सांकलिया को। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बेरहाट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं? देखिए बेरहाट जो सभ्यता होती है तो उसमें किस सभ्यता के जो है अवशेष हमें देखने के लिए मिलता है? तो यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा साइंस में 2011 में पूछा गया था। तो वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता या मौर्यकालीन सभ्यता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 मौर्यकालीन सभ्यता में जो बेरहाट सभ्यता के जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। देखिए बेरहाट जो कहाँ पर है? जयपुर जिले में। ठीक है, और यहाँ महाभारतकालीन जो मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष हैं वो यहाँ पर हमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति के एक मुख्य स्थल जिसका नाम क्या है? कालीबंगा, तो उसका खोज का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, उसकी खोज कौन करते हैं? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2010 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए राखल दास बनर्जी भी नहीं होगा, डॉक्टर RC अग्रवाल भी नहीं होगा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा दिन, लेकिन AS घोष। ठीक है, एक घोष माना जाता है। ठीक है, देखिए कालीबंगा जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे फैली हुई है। देखिए कहीं पर आपको श्रीगंगानगर भी मिलेगा, कहीं पर हनुमानगढ़ भी मिलेगा। थोड़ा इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन की बात है, लेकिन आई थिंक यहाँ पर हनुमानगढ़ भी मिलेगा। ठीक है, कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित घग्गर नदी के किनारे फैली हुई है, और यहाँ विश्व के प्राचीन कृषि प्रमाण मिलते हैं, जो अमरनाथ घोष इसकी क्या करता है? खोज करता है। ठीक है, कब करता है? 1951-52 के मध्य करता है। ठीक है, अगला सवाल, बेरहाट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? मत्स्य राजी, चैंदी, चोल या अर्जुन राय की? बेरहाट है वो किसकी राजधानी थी? तो ये सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2010 में पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा मत्स्य की राजधानी थी, तो वो क्या थी? बेरहाट थी। ठीक है, देखिए महाभारत काल में जो विराट नगर, ठीक है, जिसे बेरहाट के मत्स्य प्रदेश की राजधानी बताया गया है, और यहाँ के राजा जो विराट के वो पांडवों का अपना जो अज्ञातवास में बिताया था, और वर्तमान में ये जो कहाँ पर स्थित हैं? जयपुर जिले में है जो स्थित हैं। ठीक है, बेरहाट विराट नगर। ठीक, अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए जाते हैं? ठीक है, तो यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 में पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापक मतलब बहुत से ज्यादा अवशेष है जो पाए जाते हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर या चूरू? ठीक है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, कालीबंगा मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? ठीक है, नहीं का थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए कालीबंगा जो कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में, बिल्कुल गलत बात है भाई, वो हनुमानगढ़ में, मैंने अभी तो पढ़ा था। और आहड़ सभ्यता जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है। ठीक है, और गणेश्वर है जो सिक्र में है। तो इसका जो सही नहीं कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो हो जाता है। ठीक है, और ये सवाल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2007 में पूछा गया था।
अगला सवाल देखिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो का उत्खनन वर्ष क्या है। देखिए एक तो हड़प्पा का पूछा है और एक मोहनजोदड़ो का पूछा है, तो उसका उत्खनन है जो वर्ष है वो क्या माना जाता है। ठीक है, तो मैं सीधा सा ही बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 है जो ये अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, 1920 से 21 और 1922 से 23। ठीक है, तो इसका जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन का वर्ष है वो माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस भाग से पुरापाषाण काल के हैंड एक्स यानी हाथ कुठार संस्कृति के अवशेष है जो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है विराटनगर, भानगढ़ और विघारिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में किस स्थान पर चित्र शैलियों की खोज की गई। चित्र शैली, ठीक है, कहाँ पर खोज की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, दर। ठीक है, दर है जो चित्रकला में इसकी खोज की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। लेकिन इन चित्रों में जो मानवाकृति, वाद्यार्थ और बाह्य सिंह तथा सूर्य आदि की चित्रांकन का मुख्य रूप से जो प्रयोग है वो दर, जो कहाँ पर है, भरतपुर में। ठीक है, दर है जो भरतपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में से निम्न में से किस स्थानों पर पुरापाषाण, ये सवाल तो हो गया था ना, हाँ यही है। ठीक है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर पुरापाषाण काल के साक्ष्य है जो प्राप्त हो जाते हैं। जयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या जालौर, पाली। ठीक है, उचित जो विकल्प है वो आपको चुना है ए बी, ए बी सी और डी, बी और डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए कुट आपके सामने दिए हुए हैं और जिले भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए जयपुर में भी मिलते हैं, अजमेर में भी मिलते हैं, अलवर में भी मिलते हैं, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़, जालौर में भी और पाली में भी, सभी में मिलते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी में मिलते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर जो नवपाषाण काल यानी उत्तर पाषाण काल के अवशेष है जो प्राप्त होते हैं। बांगूर जो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है, भरनी, टोंक, तिलवाड़ा, बाड़मेर और भैंसरोडगढ़ व नवघाट जो चंबल व दामटी नदी के तट पर है। तो देखिए कुछ चुनिए, ए और डी, बी और सी डी, ए बी सी और डी या सी और डी। तो इसमें देखिए, हाँ, नवपाषाण काल के जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। देखिए भाई, भरनी से, टोंक से भी होता है, अलवर जो तिलवाड़ा, बाड़मेर उसमें भी होता है, और देखिए इन तीनों में होता है लेकिन इसमें नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपने यहाँ पर गलत हो जाता है। लेकिन देखिए इसमें देखना है आपको, जो ए है वो किसमें नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये 1 मिनट थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है। देखिए भाई इन सभी में होगा। ठीक है ना, नवपाषाण काल, हाँ इसमें ये कुछ नहीं है, सभी में है जो नवपाषाण काल के जो उत्तर पाषाण यानी उसके अवशेष से जो प्राप्त हो जाते हैं। देखिए सभी ए और बी सी डी। ठीक है, ए और बी सी डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है जो अपने यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना तो आपको आता ही है तो पढ़ लो। पहला है, इस सभ्यता को भारत में प्रथम नागरिक क्रांति कहा है। क्या सही बात है? दूसरा है, भारत में इस सभ्यता को सर्वाधिक स्थल है वो गुजरात में खोजे जाते हैं, और ये एक नगर प्रधान व प्रधान व्यापार व प्रधान की सभ्यता है। और कावट डेटिंग पद्धति से इनकी जो काल अवधि है वो क्या है, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती हैं। तो इनमें से जो कौन सा, किस विषय में जो कौन सा कथन है वो सही होता है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, आहट सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता। तो ये जो हमने जितने भी पढ़े हैं तो वो किसके बारे में हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। इसी प्रकार देखिए आगे बढ़ते हुए, ये तो ये कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है। यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी। नगरीय प्रधान सभ्यता थी, बिल्कुल सही बात है।
ये एक हनुमानगढ़ जिले में है, बिल्कुल कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। और यहाँ उत्खनन कार्य से मतलब हड़प्पा पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से अवशेष है जो मिलते हैं, बिल्कुल सही है। और उक्त सभी है तो ये भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना सही आंसर है, ठीक है। ये सभी है जो सही है, ठीक है, गलत कोई नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर कितने स्तर है जो बताए जाते हैं? कालीबंगा में जो खुदाई से जो प्राचीन नगर है वो कितने स्तर के बताए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 है जो 3 स्तर के बताए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, निम्न में से जो पूरा अवशेषों में संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई वो कहाँ पर की गई? तो वो बालाथल, ठीक है, सॉरी कालीबंगा में हनुमानगढ़ जिले में की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आर्य सभ्यता को किस तरह की सभ्यता माना जाता है? देखिए, आर्य सभ्यता को किस तरह की सभ्यता माना जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाता है। प्राचीन सभ्यता आर्य की खोज किस विद्वान ने की? देखिए, आर्य सभ्यता की खोज कौन करता है? RC अग्रवाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, मकरानों में पानी निकाल से वैज्ञानिक पद्धति की चक्रकूप किस सभ्यता की विशेषता थी? ठीक है, हाँ, किस सभ्यता की विशेषता थी? तो वो थी आर्य सभ्यता की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखिए, मैंने जो RC अग्रवाल है तो वो कब करता है आर्य सभ्यता की खोज? 1950 में करता है, ठीक है। 1950 में तो पंडित अक्षय कृत्य करता है, और बाद में जो सर्वप्रथम वो करता है वो RC अग्रवाल करता है, 1954 में करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आर्य सभ्यता जो देखिए इसमें जो वैज्ञानिक कूप पद्धति है वो कितनी, देखिए 15 से 20 फुट गहरा जो होता था कुआं, और गड्ढा खोद कर उसमें मिट्टी के जो घड़ों को एक के ऊपर रखकर जो पानी है वो सोखने की गड्ढा का शोषण प्राप्त है जो बनाया जाता था, ठीक है। अगला देखिए, हाँ, ओजियाना बुल है, क्या है? ओजियाना बुल है जो क्या होता था? तो वो होता था एक सफेद चित्रित बेल होता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जो अपने यहाँ पर सही आंसर होता है। देखिए, यहाँ पर देखिए क्या होता था कि जो मिट्टी के जो बेल है जो आकृति उसकी जो मिली है, जो जिस पर देखिए कहीं सफेद रंग से चित्रकारी इस सभ्यता के जो तत्कालीन जो अन्य सभ्यताओं से अलग मिलती हैं, ठीक है। अगला है देखिए, बनासियन बुल क्या है? बनासियन बुल, ठीक है, ये क्या है? बनासियन बुल क्या है? तो बनासियन बुल क्या है कि मिट्टी से बनी एक पुरातात्विक इस वृषभ आकृति है, ठीक है। ये भी एक वृषभ आकृति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल, राजसमंद में स्थित पुरातात्विक स्थल गिलंड जो किस नदी के समीप है? ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है? गिलंड सभ्यता, ठीक है। गिलंड है जो पुरातात्विक स्थल है जो किस सभ्यता में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बनास, ठीक है। बनास नदी के किनारे हैं जो समीप है वो स्थित है। अगला सवाल, बालाथल, देखिए बालाथल पुरातात्विक जो सभ्यता के बाद विशेष, हाँ मैं दूसरी लाइन में पढ़ गया। बालाथल पुरातात्विक स्थल की खोज का श्रेय किस पुरातत्वविदों को जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, डॉक्टर VN मिश्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर VN मिश्र, ठीक है। कब करते हैं? 1962 से 63 के मध्य करते हैं, और उदयपुर जिले के बालाथल स्थान पर इस सभ्यता की क्या करते हैं? खोज करते हैं। और 1993 में इसके जो निर्देशन है जो उत्खनन है वो करवाया शुरू किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, उदयपुर जिले के किस स्थल पर जो पुरातात्विक स्थल के उत्खनन है जो 11 कमरे युक्त एक विशाल भवन की प्राप्ति हुई है? तो वो होती है, तो कहाँ होती है? बालाथल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर देख, खुदाई की एक दुर्ग जैसी इमारत है वो हमें अवशेष में मिलती है, और ठीक है। नेक्स्ट सवाल, भारत के किस पुरातात्विक स्थल पर पहली बार एक साथ बड़ी मात्रा में जो ताम्र के यानी तांबे के उपकरण है वो हमें प्राप्त हुए हैं? तो वो होते हैं गणेश्वर सभ्यता से, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता से हमें जो ताम्र पाषाण के हैं, देखिए जो कहाँ पर है? कांतली नदी कांतली नदी के किनारे हैं, और नीम थाना सीकर में एक टीले गणेश्वर सभ्यता में इसका उत्खनन होता है। और ताम्र के जैसे कि कौन कौन से उपकरण हैं जो हमें मिलते हैं? कुल्हाड़ी मिलती हैं, तीर, भाले, सुइया, चूड़ियाँ, अन्य उपकरण हैं जो बड़ी मात्रा में मिलते हैं। और इन उपकरणों में जो 99% क्या होता है? तांबा होता है, ठीक है। अगला सवाल, देखिए, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होते हैं? ठीक है, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे हमें मिलते हैं तो वो किस पुरातात्विक स्थल से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं आहड़ से, ठीक है, आहड़ से। देखिए, एक घर में एक अधिक से चूल्हे मिलना तो मतलब यहाँ पर बड़े परिवार सामूहिक भोजन की व्यवस्था होती थी, तो इससे ये पता चलता है, ठीक है, आहड़ सभ्यता में, ठीक है। आहड़ सभ्यता के
लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है जो क्या था, तो वो था उद्योग धंधे। ठीक है, उद्योग धंधे ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। गणेश्वर का टीला किस जिले में है? देखिए गणेश्वर का टीला सीकर नीम थाना सीकर, मैंने अभी बताया। ठीक है, गणेश्वर का टीला है वो स्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से जो ध्यानपूर्वक देखिए कथनों को पढ़ना है। यहाँ से प्राप्त विभिन्न जो मृण मूर्तियाँ का गंधार शैली की हैं और घंटाघर, मर्दपांड और पंचमार्क यानी आघात मूर्ख एक कनिष्ठ कानिक मुद्राएं हैं। टेढ़ीदार गढ़े आदि वस्तुएं यहाँ की विशेषता हैं। यहाँ के मर्दबान विशेष गुलाबी रंग के थे और यहाँ के निवासी मुख्य रूप से चावल की खेती करते थे और वहीं उनका भोजन था। ठीक है, मुख्य भोजन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ये किसकी विशेषता है? रंग मेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, देश में लोहे युग यानी आयरन एज के प्रारंभ की प्राचीन सीमा रेखा निर्धारण के सूचक साक्ष्य है जो कहाँ से प्राप्त हो जाते हैं, तो वो होते हैं हमें, ठीक है, नौहे में। ठीक है, नौ से ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ से देखिए उत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलती है कि भारत में ईसा पूर्व 12वीं सदी में लोहे का जो प्रयोग है वो किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बैराट के अलावा किस सभ्यता स्थल पर जो बुने हुए वस्त्र के प्रमाण मिलते हैं, तो वो कहाँ पर मिलते हैं? बालाथल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहाँ पर मिले हैं? राजाओं में राजस्थान में जो गुप्त राजाओं के सिक्के हैं वो हमें कहाँ पर मिलते हैं, तो वो मिलते हैं भरतपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल, अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अक्षर युक्त जो ईंटें हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हो जाती हैं, तो वो होती हैं बैराट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य यानी सही नहीं है, गलत है? ठीक है, तो देखिए, विराटनगर में पाषाणकालीन हथियारों के निर्माण में एक बड़ा कारखाना मिला। विराटनगर के मध्य अकबर ने एक टंकशाल खोली थी और हवेंद्र सांग के विराटनगरों में 8 बुद्ध के मठ बताए हैं थे और विराटनगर के उत्खनन कार्य में VN मिश्र द्वारा करवाया था। तो इसका देखिए कौन सा कथन गलत है? देखिए 4 है, जो 4 नंबर कथन है वो गलत है। ठीक है, विराटनगर का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? हाँ, प्रथम बात किसने कराया था? दयाराम शाह ने करवाया था। ठीक है, दयाराम शाह ने करवाया था और पुण्य बाद में किसने कराया था? नील रतन बनर्जी तथा कैलाश दास दीक्षित द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें ये जो VN मिश्रित है ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष बैराट की किस पहाड़ी से प्राप्त होती हैं, तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर 3 बीजक की पहाड़ी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाए। ठीक है, बौद्धकालीन जो बौद्ध स्तूप है वो कहाँ से होते हैं? बैराट की किस पहाड़ी से प्राप्त होते हैं? बीजक की पहाड़ी से। ठीक है, बीजक की पहाड़ी से ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि भारत में ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी किस पुरा स्थल को कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गणेश श्वेता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। विराटनगर की इन पहाड़ियों में कई सैलाओं और दीवारों छतों का मध्य पाषाण काल का लाल रंग व अन्य रंगों में रेखांकन प्राप्त होता है, तो वो किस में होता है? उपयुक्त सभी। ठीक है, गणेश डूडी में होता है, डूंगरी में होता है, बीजक डूंगरी में भी और भीम डूंगरी में भी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, टोंक जिले में निवाई तहसील में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? ठीक है, टोंक जिले के निवाई तहसील में जो कौन सा है वो पुरातात्विक स्थल है, तो इसका आंसर है रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना सही आंसर। देखिए रेड नामक पुरातात्विक स्थल है, निवाई तहसील डील नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पूर्व गुप्तकालीन जो सभ्यताओं के जो अवशेष है वो उत्खित किए गए थे और जिसके अलावा जिसमें देखिए मालव जनपद की मुद्राएं और लोहे सामग्री का जो विशाल भंडार है वो किस जो पुरातात्विक स्थल पर मिलते हैं? रेड। ठीक है, जो कहाँ पर है? टोंक निवाई तहसील में है। ठीक है, अगला है लूणी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? लूणी नदी के किनारे जो कौन सा पुरातात्विक स्थल मिलता है? ठीक है, तेलवाड़ा, जो कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में है। ठीक है, अगला सवाल, भीलवाड़ा जिले में, ये क्या, देखिए अब देखिए, भीलवाड़ा जिले में कोठारी है क्या? कोठारी नदी के पास किस कस्बे के टीले के उत्खनन से मध्य पाषाण की संस्कृति की हमें जानकारी मिलती है, तो वो है बांगुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो मिलता है।
निम्न में से किस संग्रहालय में 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता है वो प्रदर्शन की गई है? बताओ। आर्ट संग्रहालय उदयपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। बीजों की पहाड़ी, भौमजी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी वो किस जिले में है? वो है जयपुर जिले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये अपना आखिरी सवाल है, ठीक है, जयपुर वाला, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, जयपुर जिले जो विराटनगर जो वर्तमान में हम बैराट के नाम से जानते हैं, और इसके उत्खनन में इनमें देखिए मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप और बौद्ध एवं मठ एवं विहार के अवशेष मिले हैं, जो यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है वो होने के नाते हमें संकेत मिलते हैं, ठीक है। तो ये था आज का अपना जो क्वेश्चन, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख पुरातात्विक स्थल जिसमें सभ्यता सभी के हमने क्वेश्चन है जो मिले हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हाँ, इसका तो हो जाएगा ऑप्शन जयपुर है, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। तो ये था, आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और अब मैं बताता हूँ इन सभी की जो PDF है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, ठीक है। जो PDF के लिए आपको जाना है अपने टेलीग्राम पे, और वहाँ पर सर्च करना है बिश्नोई स्टडी, ठीक है, BISHNOI बिश्नोई STUDY बिश्नोई स्टडी, ठीक है। वो चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ पर बिल्कुल फ्री में किसी भी प्रकार का कोई सिलेक्ट नहीं है। जल्दी से आइए, ज्वाइन करिए, वीडियो प्राप्त कीजिए, और हम मिलते हैं किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।